नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों मैंने इस मंथ से ब्लॉगिंग करना क्विट कर दी है। जितने भी प्रो ब्लॉगर्स यूट्यूब पे हैं, सबने अपने ब्लॉग्स को क्विट कर दिया है। मेरे भी ब्लॉग की कुछ हालत ऐसी ही है। राइट नाउ जितने भी ब्लॉगिंग जो आपको सिखाते हैं, वो आपको जो ट्रैफिक दिखा रहे हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। वो किस तरह के ट्रैफिक है और कौन सी टेक्निक राइट नाउ वर्क कर रही हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी उनको परस्यू करना इतना अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर मैं सर्च कंसोल पे आपको अपने ट्रैफिक जो एनालिटिक्स है वो सारी दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि 1.25 मिलियन इंप्रेशंस थे और क्लिक सिर्फ इतने आए हैं, अराउंड 6,000 के करीब। 6 भी नहीं, आप 5,500 के करीब बोल सकते हैं। 0.5% का CTR है, जो कि अभी अपडेट्स के बाद हुआ है। तो राइट ना AI ओवरव्यूज आने के बाद जो CTR है वो ब्लॉग्स पे बहुत कम हो गया है। आपको गूगल से ट्रैफिक लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आप रैंकिंग के ऊपर जाते हैं, मान लीजिए आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना चाहते हैं और रैंक कर भी लेते हैं, मान लीजिए, तो जैसे कि मेरे कुछ पोस्ट रैंक थी, लेकिन फिर भी जो CTR आ रहा है वो 0.5% आ रहा है। तो अगर इस ट्रैफिक के ऊपर मैं आपको बताऊं कि कितनी मेरे को अर्निंग हुई है, तो लिटरली पेनीज में आ रही है। अगर मैं अपना एडसेंस अकाउंट आपको शो करूं, तो राइट नाउ दिन के 1 सेंट या 2 सेंट इस तरह से बन रहा है। तो ब्लॉगिंग तो बिल्कुल डेड हो चुकी है। अगर ऑर्गेनिक रैंकिंग्स की बात करें, तो यूट्यूब पे आपको कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि वो बहुत सारी ट्रैफिक ले रहे हैं, 400 500 इस तरह से रियल टाइम उनका है। वो एक्चुअली में रैंकिंग की ट्रैफिक नहीं है उनकी। आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक देखें तो बिल्कुल जीरो है। वो डिस्कवर से ट्रैफिक ले रहे हैं, वो सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले रहे हैं, या डायरेक्ट ट्रैफिक है किसी पर्टिकुलर सोर्स से, क्या वो मेनली प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा राइट नाउ मैंने किसी भी इंडियन ब्लॉगर की, मैंने जितने भी हैं सबकी वेबसाइट चेक करी हैं, किसी की भी वेबसाइट राइट नाउ अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो ब्लॉगिंग की फील्ड में एक बहुत बड़ा ब्लॉगर्स पैशन है। इसकी भी मैं आपको ट्रैफिक शो करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि लिटरली मंथ बाय मंथ ये वेबसाइट भी डेड हो रही है। और इन नेक्स्ट 2 और 3 मंथ ये इसका 50% और हो जाएगी ट्रैफिक। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 17,000 बता रहा है, ये थोड़ा इन्फ्लेटेड होता है, पर फिर भी मान लेते हैं कि 20-25 हज़ार के करीब ट्रैफिक आ रही है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप 20 हज़ार की ट्रैफिक पे अटके पड़े हैं, सो आई डोंट थिंक ये कोई वाइज चॉइस है कि आप ब्लॉगिंग को परस्यू करें इतने टफ नीश में, जहाँ पे आपको बैकलिंक्स भी बनाने हैं, गेस्ट पोस्ट परचेज करनी होती हैं, बहुत कुछ होता है। आपको PR पे भी बैकलिंक बनाने होते हैं। मैं आपको अपने ब्लॉग की एक हिस्ट्री बताता हूँ कि हुआ क्या था इसके ऊपर। जब लास्ट ईयर गूगल की अपडेट्स आई थी, तो मार्च कोर अपडेट में ये ब्लॉग हिट हुआ था। लेकिन उससे पहले जो सितंबर अपडेट आई थी, वहाँ पे भी कोर अपडेट और स्पैम अपडेट एक साथ आई थी। तो इन दैट केस क्या हुआ था कि मेरे ब्लॉग पे जो जितनी भी ट्रैफिक थी वो बिल्कुल जीरो होगी ओवरनाइट। बट उस टाइम जितने भी प्रो ब्लॉगर थे, उनके जो फेसबुक के ग्रुप हैं ब्लॉगिंग के बने हुए, मैं एफिलिएट लैब के ग्रुप में था, मैं डिग्री के। तो उन्होंने बताया कि जो जितने भी टाइटल जिन्होंने स्पैमी यूज़ करते हैं, स्पैमी मीन बहुत क्लिकबेट टाइटल्स यूज़ कर रहे हैं या पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं अपने टाइटल्स में, तो उस वजह से जो ब्लॉग्स हैं वो हिट हुए हैं। तो एट दैट टाइम मैंने क्या किया, अपने ब्लॉग के टाइटल्स चेंज करे और वो ब्लॉग रिकवर हो गया। वो 16 मंथ से पहले का है, तो यहाँ पे उसका हिस्ट्री अभी शो नहीं हो रही है। तो वो हिस्ट्री 16 मंथ के पहले की है, तो वो गूगल सर्च कंसोल से डिलीट हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि ये का करीब 1 साल तक ये ब्लॉग डेड रहा। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करे, ऑडिट करा, सोचा फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइंस दिखे, ब्लॉग रिकवर हुआ इन जुलाई में। तो जुलाई में ब्लॉग रिकवर हुआ। मुझे लगा कि ठीक है, अब काम करना चाहिए, तो मैं ब्लॉग पोस्ट सोचा कि अब अपडेट करूंगा। जिस दिन मैंने सोचा कि ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करेंगे एक साथ साथ, उसी रात को ब्लॉग हिट हुआ और बिल्कुल अगेन जीरो पे चला गया। अभी भी कुछ ट्रैफिक आ रही थी, यहाँ पे 20-30 विजिटर आ रहे थे, बट लिटरली ये जीरो ही था अकॉर्डिंग टू मी। जितना मैंने उसके ऊपर पोस्ट लिखी हुई थी, मैंने बहुत सारी पोस्ट इसमें से डिलीट कर दी हैं। अराउंड 100 से 120 ब्लॉग पोस्ट मैंने यहाँ से डिलीट कर दी हैं, इस मतलब इस वेबसाइट से। अगेन एक दिन बाद आप देखें तो ये ब्लॉग फिर से रिकवर हुआ। अगेन सेम नाइट फिर से हिट हुआ। एक दिन के बाद फिर से रिकवर हुआ, फिर से हिट हुआ। अभी करीब एक हफ्ता चला, उसके बाद अभी जो स्पैम अपडेट चली हुई है रिसेंटली, यहाँ पे ये फिर से रिकवर हुआ। अराउंड 27 को आप देखें कि इस पे जो इम्प्रेशन आए थे वो 21-22 थाउजेंड के करीब आए थे। बट द इशू इज़, मैंने सोचा कि ठीक है रिकवर हो गया, काम करते हैं इस पे। लेकिन अगर आप देखें, मैं इसको 24 आवर्स पे लेके जाता हूँ, तो 24 आवर्स पे आप देखें कि 22,000 इम्प्रेशन से अब ये फिर से 10,000 पे आ गया। ये सुबह
अराउंड 18-19 के करीब था, मैंने उससे थोड़ा कम हो रहा है, फिर से कम होता गया और एग्जैक्ट सेम पैटर्न वही है जो पहले मैं देख रहा हूँ इस ब्लॉग पे। फिर 13,000, 12,000, 10,000। अभी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डे ये वेबसाइट अभी डी इंडेक्स होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है, चार्ट देखिए पता लग जाता है कि वेबसाइट को क्या होने वाला है। तो ये वेबसाइट डी इंडेक्स होने वाली है क्योंकि स्पैम अपडेट चली हुई है। मोस्ट प्रोबेबली ये अगर टोटली डी इंडेक्स नहीं हुई तो जितनी भी रैंकिंग्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। सर्च कंसोल पे दिखाएगा कि इंडेक्स्ड है, बट एक्चुअल में ये वेबसाइट अब कभी भी रैंक नहीं करेगी। तो इतना काम करने का क्या फ़ायदा कि आपने जी जान लगा के अपने ब्लॉग्स पे आर्टिकल्स लिखे हैं, फिर भी वो रैंक भी कर गए हैं, लेकिन बिकॉज गूगल की अपनी नौटंकी चली हुई है। अगर आप देखें, मैं सैमरा सेंसर पे दिखाऊं, लास्ट 1 मंथ से आप देखें जो हमारे पास सैमरा सेंसर पे क्या ये उथल पुथल चली हुई है। तो इस सिनेरियो में ब्लॉगिंग करना एक वाइज चॉइस नहीं है। सो राइट नाउ जितने भी प्रो ब्लॉगर थे यूट्यूब पे, आप देख लीजिए, मिस्टर व्यास थे, वो ब्लॉगिंग क्विट कर चुके हैं। लिटरली वो तो क्विट कर ही चुके हैं, वो काफ़ी पहले से क्विट कर चुके थे, लेकिन अभी वो देख रहे थे कि ब्लॉग्स की कि क्या क्या वो रिकवर हो सकते हैं। वो काफ़ी टाइम से रिकवर नहीं हुए, तो अभी उन्होंने क्विट कर दिया है। यहाँ पे ब्लॉगर विकास है, उन्होंने क्विट कर दिया है। इन्होंने अपना ब्लॉग $100,000 पे सेल करा था। अगेन आस्क रोहित, इनका मैं इतना कह नहीं सकता क्योंकि ये जनरली कंटेंट बेस्ड वेबसाइट पे कम काम करते हैं, ये टूल्स पे काम करते हैं, बिकॉज ये खुद कोडर हैं। तो मे बी ये कुछ कोडिंग मतलब कोडिंग करके कुछ टूल्स वेबसाइट वगैरह चलाएंगे, लेकिन कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स ये भी क्विट कर चुके हैं। जितने भी प्लेयर्स आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्लॉगिंग करते थे, वो सब के सब क्विट कर चुके हैं। तो यूट्यूब पे कुछ ब्लॉगर्स हैं जो कह रहे हैं कि अभी भी ब्लॉगिंग डेड नहीं है। तो सॉर्ट ऑफ अभी इतनी बिल्कुल से डेड नहीं हुई है। अगर उनकी वेबसाइट्स की ट्रैफिक देखिए, वो बता रहे थे कि करीब 300 से 400 विजिटर्स रियल टाइम में आ रहे हैं उनकी वेबसाइट पे। सो बट मैं आपको बताऊं कि इनकी वेबसाइट मैंने जब सर्च करी ट्रैफिक चेकर पे, तो लिटरली उनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक 4 थी। बट ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये कहाँ से बता रहे हैं? ये सारी क्या है, गूगल डिस्कवर की ट्रैफिक है, कुछ डायरेक्ट ट्रैफिक है, तो और ये कुछ सोशल मीडिया से। तो ये सारी की सारी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है इनके पास? ये है गूगल डिस्कवर की ट्रैफिक, सोशल मीडिया की ट्रैफिक और कुछ डायरेक्ट ट्रैफिक जो नोटिफिकेशन पैनल से यूज़ करते हैं ये लोग, वहाँ से ये ट्रैफिक आ रही है। ऐसे कुछ यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सारे के सारे ब्लॉगर्स चले गए, उनको ब्लॉगिंग आती नहीं थी, अब वो क्विट कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्किल्स ख़त्म हो गई हैं। तो इस तरह के ब्लॉग्स पे होता क्या है कि आप एक या दो ब्लॉग पोस्ट पे अपना डिस्कवर एनेबल करा लेते हैं, और उसके बाद जो ट्रैफिक उससे आनी थी, अर्निंग आपने करनी थी, कर ली, और 10, 15, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये ब्लॉग आपका डेड हो जाता है। तो जो ट्रैफिक आई वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आती है, उसके बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट डिस्कवर में जाते नहीं है, अगर जा रही हैं तो उतने इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर। सो डिस्कवर एक प्रॉफिटेबल वे नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम तक। हाँ, आपका तुक्का चल गया तो चल गया, हो गई रैंक वहाँ पे, अगर शो हो गई 1-2 दिन के लिए, तो अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाएगी, आपने वो ट्रैफिक शो करके फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के कोर्स बेचो फिर। और मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि जो 15 दिन काम करेगा एक वेबसाइट पे, फिर उसको डिलीट मारेगा, फिर नई शुरू करेगा। तो इतने स्पैमी काम हमसे नहीं होते। हम डायरेक्टली एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे। इस जो मैं आपको वेबसाइट अपनी बता रहा हूँ, इसके ऊपर करीब 1 लाख के ऊपर ट्रैफिक था। तो जब 1 लाख की ट्रैफिक के बाद आप बिल्कुल जीरो पे आए, आपने 1 साल वेट करा, रिकवर करा वेबसाइट को, उसके बाद वो वेबसाइट फिर से 3 बार रिकवर हुई, 3 बार फिर से हिट हो गई। सो लिटरली यार मज़ा नहीं आ रहा। मतलब ब्लॉगिंग के केस में अगर आप देखें ना, तो काम करने का मज़ा नहीं आ रहा जैसा पहले होता था कि आप ढंग से काम कीजिए, जेन्युइनली रिजल्ट्स मिलते थे। और अभी भी आप कर सकते हैं जेन्युइनली काम, बट इशू क्या है कि 1 साल आपको देना पड़ेगा, 1-1.5 साल अगर आप वेबसाइट को देंगे, तब जाके आपकी वेबसाइट पे थोड़ा कंसिडरेबली अच्छा सा ट्रैफिक आना लगेगा। उसके बाद भी आपकी वेबसाइट पे कोई गारंटी नहीं है कि गूगल कब उसका दिमाग ख़राब हो जाए, रातों रात आपकी वेबसाइट उड़ा दे। तो अगर रातों रात आपका बिजनेस जो आपने 1-1.5 साल में बनाया, उसको बस गूगल की एक अपडेट आई, अपनी मर्जी से उन्होंने किसी भी ब्लॉग को उड़ा दिया। कोई ब्लॉग अच्छा काम भी कर रहा है वो भी उड़ा दिए। स्पैमी तो चलो जाने ही चाहिए, लेकिन जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी उड़ा दिए। अभी गूगल के जो मार्केटिंग हेड जो ट्विटर पे बताते हैं, उन्होंने बोला कि हमने दिसंबर तक की हमने डेडलाइन रखी हुई है जितने भी ब्लॉग्स हैं उनको रिकवर कराने की। बट वो 2 साल से वेट कर रहे हैं यार। इतना कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि आपके प्लेटफॉर्म के लिए मतलब कंटेंट क्रिएट कर रहा है। आप लोग हमारे ब्लॉग से मतलब कंटेंट को चुरा रहे हैं, उसके बाद एआई ओवरव्यू चला रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, यूज़र की हेल्प होनी चाहिए, बट इशू क्या है कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, और क्लिक्स चलो नहीं भी आ रहे हैं, हम डायरेक्ट ट्रैफिक कुछ ना कुछ करेंगे, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाएंगे,
एक एआई हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, ये उससे थोड़ी उथल पुथल होगी, मान ली बात। बट आप जो अपडेट्स ला रहे हैं पिछले 2 साल से, आपने रातों रात ऐसे बिजनेस जो है खत्म कर दिए, जो मतलब कई सालों से उस पे उसके ऊपर काम कर रहे थे, अब तो उनका नामो निशान मिट चुका है। तो आई डोंट थिंक कि गूगल के ऊपर आपको इतना भी ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है तो इन माय ओपिनियन, अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना ही है तो यूट्यूब पे आना चाहिए। दिस इज आल्सो माय फर्स्ट वीडियो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। इतना इजी नहीं है यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, बट आई विल ट्राई, ये आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। सो ये छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाहता था, जो अपडेट है राइट नाउ क्या चल रहा है वो मैं आपको बताना चाहता था। और अगर आपको अपनी वेबसाइट को रिकवर करना है, मान लीजिए आपने सोच लिया है कि आपको वेबसाइट को रिकवर करना है, मैंने कैसे वेबसाइट को रिकवर करा था अपनी, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि राइट नाउ अगर आपको अपने ब्लॉग को रिकवर करना है, पीआर बैकलिंक्स आपको बनाने पड़ेंगे, उसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। वो स्पैमी बैकलिंक्स बना के आप रिकवर नहीं कर सकते। मैंने भी जब अपने ब्लॉग को रिकवर किया था तो उसके ऊपर कुछ लिंक्स बनाए थे, तो लिंक्स बनाने के लिए GoDaddy से लिंक बनाए थे, मैंने बिक्स से बनाए थे, WPX से, विकीपीडिया के लिंक बनाए हैं, राइट क्रीम के लिंक बनाए हैं। ये ऐसे लिंक्स हैं जिनके लिए बंदे 2-2 हज़ार डॉलर खर्च करते हैं बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिंक बने, आप जाइए तो मेरे ब्लॉग के बैक लिंक प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। कुछ 2-3 लिंक थे, हब स्पॉट से भी लिंक मिला था, बट उस केस में क्या हुआ, मेरी वेबसाइट हिट हुई थी और वो बैकलिंक मैंने लूज़ कर दिया, वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हो पाया। सिलेक्ट हो चुका था लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को मेल पे बोल दिया कि आपका ब्लॉग तो बिल्कुल डेड है। तो मतलब वहाँ पे एक्सपर्ट कोर्स वो लेते हैं, तो मेरे ब्लॉग उन्होंने देखा कि बिल्कुल ख़त्म है, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि इसे वो पब्लिश करें। राइट ना यार, 4-5 साल मतलब काम करना, एक ब्लॉग पे आपने काम करा, उसके बाद वो ऐसे खत्म नहीं। अभी आप देखेंगे इसके ऊपर कुछ कंटेंट भी है, ये मैंने ट्राई करा था कि सोचते हैं कि डिस्कवर के ऊपर ट्राई करते हैं रैंक करने का, बट इशू क्या है, डिस्कवर के ऊपर आपका चांस है, 1 महीना में काम करूंगा ठीक है, रैंक हो गया, 2 आर्टिकल रैंक हो गए, उसके बाद फिर से आप वेट कर रहे हैं। तो मतलब किसी की खैरात के ऊपर हमें नहीं रहना है, दैट इज़ द वन थिंग। तो अगर यूट्यूब पे जैसे आप कंटेंट डालते हैं तो वो परफॉर्म करेगा, अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है तो परफॉर्म करेगा। बट राइट नाउ ब्लॉग्स पे आप जितना अच्छा कंटेंट बना लीजिए, मतलब आपके चांस पे डिपेंड कर रहा है। राइट नाउ अगर ब्लॉग पे जितना अच्छा कंटेंट बना लीजिए, आपके चांस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप रैंक करेंगे या नहीं करेंगे, कितने बैकलिंक्स आप बना रहे हैं। और उसके ऊपर सर्वर होस्टिंग की कॉस्ट भी लगती है, आपने डोमेन खरीदा हुआ है, होस्टिंग कॉस्ट लगी हुई है, गूगल वर्क स्पेस आपने लिया हुआ है, उसके 500 से 600 रुपये आप मंथली दे रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। यहाँ पे अगर आप देखें तो करीब 280 क्लिक्स यहाँ पे इतने आ रहे थे, 280 क्लिक्स, मतलब ये तो सर्च कंसोल बता रहा है, बट एक्चुअल में एनालिटिक्स पे आप देखें तो 600-700 का ट्रैफिक था ये डेली का। तो एकदम से इतना ट्रैफिक आया तो सर्वर भी इतना लोड नहीं ले पाया, मतलब मैंने तो क्लाउड बेस से अपनी होस्टिंग भी डाउनग्रेड कर दी थी, क्योंकि फ़ायदा नहीं है आप इतना पैसा खर्च करें एक ऐसे ब्लॉग पे जो डेड हो चुका है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस वीडियो। तो मैं भी अगर आपको सजेस्ट करूं कि ब्लॉगिंग के ऊपर काम मत कीजिए, अगर आपको शुरू करना है यूट्यूब पे काम कीजिए। प्लेटफॉर्म गूगल का है, यूट्यूब पे आपको फ्री में वीडियोस अपलोड करनी है, बस एक स्किल आपको डेवलप करनी है वीडियोस बनाने की। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। सो गाइस, अगर इस वीडियो से आपको कोई जेन्युइन हेल्प मिली हो, आपको लगा हो कि मैं बिल्कुल ट्रूथफुली जो भी मेरे मन में है मैं आपको सच बताया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और ब्लॉगर को फॉलो करना है बिल्कुल कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। बहुत से इंडियन ब्लॉगर्स ने काफ़ी हेल्प करी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन राइट नाउ मैं इन ब्लॉग्स पे काम नहीं करने वाला, और बहुत जल्दी ये शायद डोमेन भी एक्सपायर हो जाएगी। एक ईयर की मैंने करी थी, नेक्स्ट ईयर ही एक्सपायर हो जाएगी, हो सकता है मैं उससे पहले इसको डिलीट कर दूँ। तो अगर किसी के हाथ लगती है तो वो ले सकता है, अगर काम करना चाहता है वो कर ले। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।